सूत्रार्थ भीतर अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर उसके निकट सब प्राणी अपना स्वाभाविक भेदभाव त्याग देते हैं। व्याख्या यदि कोई व्यक्ति अहिंसा की चरम अवस्था को प्राप्त कर ले तो उसके सामने जो प्राणी स्वभावतः ही हिंसक है वे भी शांत भाव धारण कर लेते हैं। उस योगी के सामने शेर और मेमना एक साथ खेलेंगे। इस अवस्था की प्राप्ति होने पर ही समझना कि तुम्हारा अहिंसा व्रत दृढ़ प्रतिष्ठा हो गया है। सूत्रार्थ जब सत्य व्रत हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है तब कोई कर्म बिना किए ही अपने लिए या दूसरे के लिए कर्म का फल प्राप्त करने की शक्ति योगी में आ जाती है। व्याख्या जब सत्य की यह शक्ति तुम में प्रतिष्ठित हो जाएगी तब स्वपन में भी तुम झूठ नहीं कहोगे। तब शरीर मन और वचन से सत्य ही बाहर आएगा। तुम जो कुछ कहोगे वही सत्य हो जाएगा। यदि तुम किसी से कहो तुम कृतार्थ हो तो वह उसी क्षण कृतार्थ हो जाएगा। किसी पीड़ित मनुष्य से यदि कहो रोग मुक्त हो तो वह उसी समय रोग मुक्त हो जाएगा। सूत्रार्थ ऐसे में प्रतिष्ठित हो जाने पर सब प्रकार के धन रत्न प्रकट हो जाते हैं। व्याख्या तुम जितना ही प्रकृति से दूर भागोगे वह उतना ही तुम्हारा अनुसरण करेगी और यदि तुम उसकी जरा भी परवाह न करो तो वह तुम्हारी दासी बनकर रहेगी। सूत्रार्थ ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर वीर्य लाभ होता है। व्याख्या ब्रह्मचर्यवान मनुष्य के मस्तिष्क में प्रबल शक्ति महली इच्छा शक्ति संचित रहती है। ब्रह्मचर्य के बिना और किसी भी उपाय से आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। जितने महान मस्तिष्कशाली पुरुष हो गए हैं वे सभी ब्रह्मचर्यवान थे। इसके द्वारा मनुष्य जाति पर आश्चर्यजनक क्षमता प्राप्त की जा सकती है। मानव समाज के सभी आध्यात्मिक नेतागण ब्रह्मचर्यवान थे। तुम्हें सारी शक्ति इस ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त हुई है। अतः योगी का ब्रह्मचर्यवान होना अनिवार्य है। सूत्रार्थ अपरिग्रह के दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाने पर पूर्वजन्मों को स्मृति में उदित हो जाती हैं। व्याख्या जब योगी दूसरों के पास से कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते तब उन पर दूसरों की कोई असर नहीं पड़ता। वे किसी के द्वारा अनुग्रहित नहीं होते और इसलिए वे स्वाधीन एवं मुक्त रहते हैं। उनका मन शुद्ध हो जाता है। दान स्वीकार करने से दाता के पास पाप भी लेने की संभावना रहती है। इस परिग्रह को त्याग देने पर मन शुद्ध हो जाता है और इससे जो फल प्राप्त होते हैं उनमें पूर्वजन्म की स्मृति की उदित होना प्रथम है। तभी ये योगी संपूर्ण रूप से अपने लक्ष्य में दृढ़ होकर रह सकते हैं। वह देख लेते हैं कि इतने दिन तक वे केवल आवागमन कर रहे थे। तब वे दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि इस बार मैं अवश्य मुक्त होऊंगा। मैं अब और आवागमन नहीं करूंगा, प्रकृति का दास नहीं होऊंगा। सूत्रार्थ सोच के प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने शरीर के प्रति घृणा का उद्रेक होता है। दूसरों के साथ संग करने की भी फिर प्रवृत्ति नहीं रहती। व्याख्या जब भ्रम और अभ्यंतर दोनों प्रकार के सोच यथार्थ सिद्ध हो जाते हैं तब शरीर की प्रति उदासीनता आ जाती है। उसे कैसा अच्छा रखें, कैसे वह सुंदर दिखेगा, यह सब भाव बिल्कुल चले जाते हैं। सांसारिक लोग जिसे अत्यंत सुंदर मुख कहेंगे उसमें यदि ज्ञान का कोई चिन्ह न हो तो वही योगी के निकट पशु के मुख के समान प्रतीत होगा। संसार के मनुष्य जिस मुख में कोई विशेषता नहीं देखते उसके पीछे यदि चैतन्य का प्रकाश हो तो योगी उसे स्वर्गीय मुखश्री कहेंगे। यह ध्येय तृष्णा मानव जीवन के लिए एक अभिशाप स्वरूप है। अतः सोच प्रतिष्ठा का पहला लक्षण यह दिखेगा कि तुम शरीर के प्रति उदासीन हो जाओगे। तुम्हारे मन की विचार तक न उठेगा कि तुम्हारे शरीर है भी। जब यह पवित्रता हम में आती है तभी हम देह भाव के ऊपर उठ सकते हैं। सूत्रार्थ
इसके सिवा सत्व शुद्धि, सौम्य अर्थात मन का प्रफुल्ल भाव, एकाग्रता, इंद्रियज और आत्मदर्शन की योग्यता, ये पांचों भी होते हैं। व्याख्या: इस सोच के अभ्यास द्वारा सत्व पदार्थ का प्राबल्य होता है और मन एकाग्र एवं प्रफुल्लित हो जाता है। तुम धर्म पथ में अपने अग्रसर होने का प्रथम लक्षण यह देखोगे कि तुम दिन पर दिन बड़े प्रफुल्ल होते जा रहे हो। यदि कोई व्यक्ति विषाद युक्त दिखे तो वह अर्जुन का फल भले ही हो, पर धर्म का लक्षण नहीं हो सकता। सुख का भाव ही सत्व का स्वाभाविक धर्म है। सात्विक मनुष्य के लिए सभी सुख में प्रतीत होते हैं। अतः जब तुम में यह आनंद का भाव आता रहे तो समझना कि तुम योग में उन्नति कर रहे हो। सारे दुख कष्ट तमोगुण में उत्पन्न होते हैं, अतएव तुम्हें उससे बचकर रहना होगा, उसको दूर तक देना होगा। विषाद पूर्ण होकर चेहरा उतारे रहना तमोगुण का एक लक्षण है। सबल, दृढ़, स्वस्थ युवक और साहसी मनुष्य ही योगी बनने के योग्य है। योगी के लिए सभी सुख में प्रतीत होते हैं। वे जिस किसी मनुष्य को देखते हैं उसी से उसको आनंद होता है। यही धार्मिक मनुष्य का चिन्ह है। पाप ही कष्ट का कारण है, अन्य किसी कारण से कष्ट नहीं आता। उतरा हुआ चेहरा लेकर क्या होगा, कैसा भयानक दृश्य है। वह ऐसी सूरत लेकर बाहर मत जाना। किसी दिन ऐसा होने पर दरवाजा बंद करके समय बिता देना। संसार में इस बीमारी को संक्रामित करने का तुम्हें क्या अधिकार है। जब तुम्हारा मन संयत हो जाएगा तब तुम पूरे शरीर को वश में रख सकोगे। तब फिर तुम इस यंत्र के दास नहीं बने रहोगे। यह देह यंत्र ही तुम्हारा दास होकर रहेगा। तब यह देह यंत्र आत्मा को खींचकर नीचे की ओर ले जाकर उसकी मुक्ति में महान सहायक हो जाएगा। सूत्रार्थ: संतोष से परम सुख प्राप्त होता है। सूत्रार्थ: तपस्या से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है, अर्थात उनमें नाना प्रकार की शक्तियां आती हैं। व्याख्या: तपस्या का फल कभी कभी अचानक दूरदर्शन, दूरश्रवण इत्यादि के रूप में प्रकाशित होता है। सूत्रार्थ: मन के पुनः पुनः उच्चारण या अभ्यास से इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। व्याख्या: जितने उच्च स्तर के जीव देवता, ऋषि, सिद्ध देखने की इच्छा करोगे उतना ही कठोर अभ्यास करना पड़ेगा। सूत्रार्थ: ईश्वर के समस्त अर्पण करने से समाधि लाभ होता है। व्याख्या: ईश्वर समर्पण में समाधि की पूर्णता होती है। स्थिर भाव से सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। अब आसन की बात कही जाएगी। जब तक तुम स्थिर भाव से बहुत समय तक बैठे रहने में समर्थ नहीं होते तब तक प्राणायाम एवं अन्य साधनाओं में किसी प्रकार सफल नहीं हो सकोगे। आसन के स्थिर होने का तात्पर्य है शरीर के अस्तित्व का बिल्कुल भान तक न होना। साधारणतः यह देखा जाता है कि ज्यों ही तुम चंद मिनट के लिए बैठते हो त्यों ही शरीर में नाना प्रकार के विकार आने लगते हैं। पर जब तुम स्थूल देह भाव के परे चले जाओगे तब तुम्हें शरीर का भान तक न रहेगा। फिर तुम सुख या दुख कुछ भी अनुभव नहीं करोगे। जब फिर से तुम्हें शरीर का ज्ञान आएगा, जब तुम आसन से उठोगे तो ऐसा लगेगा कि तुमने बहुत समय तक विश्राम किया है। यदि शरीर को संपूर्ण विश्राम देना संभव हो तो वह इसी प्रकार हो सकता है। जब तुम इस प्रकार शरीर को अपने अधीन करके उसे दृढ़ रख सकोगे तब जानना कि तुम्हारी साधना भी दृढ़ हुई है। और किंतु जब शारीरिक विघ्न बाधाओं से विचलित हो जाओगे तब तुम्हारे स्नायु चंचल रहेंगे और तुम किसी भी प्रकार मन को एकाग्र न कर सकोगे। सूत्रार्थ: शरीर में एक प्रकार का जो स्वाभाविक प्रयत्न है उसे स्थिर कर देने से और अनंत के चिंतन से आसन स्थिर और सुखकर होता है। व्याख्या: अनंत चिंतन के द्वारा आसन स्थिर हो सकता है और हम उस समय श्रव द्वंद्वातीत अनंत के बारे में
सरलता से चिंतन नहीं कर सकते, किंतु हम अनंत आकाश के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार आसन सिद्ध हो जाने पर द्वंद्व परंपरा और कुछ विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकती। द्वंद्व का अर्थ है शुभ अशुभ, शीत उष्ण, आलोक अंधकार, सुख दुख आदि विपरीत धर्म वाले युग, और ये सब फिर तुम्हें चंचल नहीं कर सकेंगे। उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास और प्रश्वास दोनों की गति को संयंत्र करना प्राणायाम कहलाता है। जब यह आसन सिद्ध हो जाता है तब इस श्वास प्रश्वास की गति को संयंत्र करने के उस पर जय प्राप्त करना पड़ेगा। अतः अब प्राणायाम का विषय आरंभ होता है। प्राणायाम क्या है? शरीर स्थिति, जीवन शक्ति को वश में लाना। यद्यपि प्राण शब्द बहुधा श्वास के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो भी वास्तव में वह श्वास नहीं है। प्राण का अर्थ है जागतिक समस्त शक्तियों की समष्टि। यह वह शक्ति है जो प्रत्येक देह में अवस्थित है और उसका ऊपरी प्रकाश है। फेफड़े का यह गति, प्राण जब श्वास को भीतर की ओर खींचता है तभी यह गति शुरू होती है। प्राणायाम करने के समय हम उसी को संयंत्र करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्राण पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हम पहले श्वास प्रश्वास को संयंत्र करना शुरू करते हैं, फिर वही प्राण जय का सबसे सरल मार्ग है। सूत्रार्थ: बाह्यवर्ती, अभ्यंतरवर्ती और संभववर्ती के भेद से यह प्राणायाम 3 प्रकार का है। देश, काल और संख्या के द्वारा नियमित तथा दीर्घ या सूक्ष्म होने के कारण उनमें भी फिर नाना प्रकार के भेद हैं। व्याख्या: यह प्राणायाम 3 प्रकार की क्रियाओं में विभक्त है। पहली, जब हम श्वास को अंदर खींचते हैं। दूसरी, जब हम उसे बाहर निकालते हैं। तीसरी, जब उसे फेफड़े के भीतर या उसके बाहर रोकते हैं। ये देश, काल और संख्या के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में धारण करते हैं। देश का अर्थ है प्राण को शरीर के किसी अंश विशेष में आबद्ध रखना। समय का अर्थ है प्राण को किस स्थान में कितने समय तक रखना होगा, इस बात का ज्ञान। और संख्या का अर्थ है यह जान लेना कि कितनी बार ऐसा करना होगा, इसलिए कहाँ पर, कितने समय तक और कितनी बार रेचक आदि करना होगा इत्यादि कहा जाता है। इस प्राणायाम का फल है उद्धात अर्थात कुंडलिनी का जागरण। सूत्रार्थ: चौथे प्रकार का प्राणायाम वह है जिसमें प्राणायाम के समय बाह्य या आभ्यंतर किसी विशेष का चिंतन किया जाता है। व्याख्या: यह चौथे प्रकार का प्राणायाम है। इसमें चिंतन के साथ दीर्घ काल तक अभ्यास करते रहने में कुंभक होता है। दूसरे प्राणायामों में चिंतन का संपर्क नहीं रहता। सूत्रार्थ: उस प्राणायाम के अभ्यास से चित्त के प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। व्याख्या: चित्त में स्वभावत समस्त ज्ञान भरा है। वह सत्व पदार्थ व्याख्या द्वारा निर्मित है, पर रज और तम पदार्थों से ढका हुआ है। प्राणायाम के द्वारा चित्त का यह आवरण हट जाता है। धारणा में मन की योग्यता भी होती है। यह आवरण हट जाने पर हम मन को एकाग्र करने में समर्थ होते हैं। सूत्रार्थ: जब इंद्रियां अपने अपने विषय को छोड़कर मानो चित्त का स्वरूप ग्रहण करती हैं, तब उसे प्रत्याहार कहते हैं। व्याख्या: ये इंद्रियां मन की ही विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं। मैं एक पुस्तक देखता हूँ, वास्तव में वह पुस्तक आकृति बाहर नहीं है, वह तो मन में है। बाहर की कोई चीज उस वस्तु को केवल, उस आकृति को केवल जगह भर देती है, वास्तव में तो वह चित्त ही है। इन इंद्रियों के सामने जो कुछ आता है उसके साथ ही मिश्रित होकर उसी का आकार धारण कर लेती हैं। यदि तुम चित्त को ये सब विभिन्न आकृतियां धारण करने से रोक सको, तभी तुम्हारा मन शांत होगा और इंद्रिय भी मन के अनुरूप हो जाएंगी। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। उस प्रत्याहार से इंद्रियों का पूर्ण रूप से जय प्राप्त हो जाती है। जब योगी इंद्रियों को इस प्रकार बाहरी वस्तु का आकार धारणा करने से रोक सकते हैं,
और चित्त के साथ उन्हें एक करके रखने में सफल होते हैं, तभी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से जय प्राप्त होती है। और जब इंद्रियां पूरी तरह से विजित हो जाती हैं, तब एक एक स्नायु, एक एक मांसपेशी तक हमारे वश में आ जाती हैं, क्योंकि इंद्रियां ही सब प्रकार की संवेदना और कार्य की केंद्र हैं। ये इंद्रियां ज्ञान इंद्रिय और काम इंद्रिय इन दो भागों में विभक्त है। अतः जब इंद्रियां संयत होंगी, तब योगी का सब प्रकार के भावों को कार्यों पर जय प्राप्त कर सकेंगे। सारा शरीर ही उनके अधीन हो जाएगा। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर मनुष्य देह धारण में आनंद अनुभव करने लगता है। तभी वह सचमुच कह सकता है, मैं धन्य हूँ जो मेरा जन्म हुआ। जब इंद्रियों पर ऐसा अधिकार प्राप्त हो जाता है, तभी हम अनुभव कर सकते हैं कि यह शरीर भी सचमुच कैसी अद्भुत चीज है। धन्यवाद।